साथियों, कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि लेखपाल, एसडीएम और तहसीलदार मिलकर जो है वो अवैध कब्जा करवा देते हैं। जो उन्हें पैसा देते हैं उनका ही कब्जा करवा देते हैं, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपकी ज़मीन पर एसडीएम, तहसीलदार या लेखपाल मान लीजिए कोई चक्रोट डाल रहे हैं, या मान लीजिए जबरन कह रहे हैं यहाँ पे नाला है, ठीक है, या मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं इसका खेत है, यहाँ पे उसका है, और आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कैसे रोक सकते हो, उसका प्रोसेस, उसका सेक्शन भी आपको बताऊंगा। इससे पहले आप दो कमेंट्स देखिए साथियों। यहाँ पे यार लिख रहे हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति ने लिखा, सर एसडीएम ऑफिस दोनों मिलकर डील कर लेते हैं, ठीक है। कब्जाधारी से कब्जे वाला पैसा भर देता है, दस्तावेज वाला अपने दस्तावेज लेकर घूमता रहे गले में बांधकर। दस्तावेज वाले का कोई नहीं सुनता, कब्जा वही करता है जिसका, यहाँ उन्होंने लिख दिया अशोक होता है, यानी कि भाई पैसा होता है, जिसके पास पैसा है, ठीक है। सर हमारे भारत में ऐसा कानून, यानी कि बेचारा बहुत पीड़ित है। दूसरे ये भी लिख रहे हैं कि दोषी कर्मचारी ही जांच करता है और गलत आख्या देकर अवैध कब्जेदार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी जबरदस्त आदमी ने मान लीजिए आपकी उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और आपने शिकायत की, तो वो जन सुनवाई पे आख्या क्या लगाते हैं कि नहीं बिल्कुल सही, और आपने 2-3 बार कर दी तो वो आप पे एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं आप ही गलत हो। साथियों इस संबंध में कई ट्वीट किए, पीड़ितों के जो है मैंने पक्ष में ट्वीट किए, सरकार को हैशटैग लेके किए, लेकिन कुछ में सुनवाई हो जाती है, कुछ में नहीं सुनवाई हो जाती है। हमारे ट्विटर अकाउंट की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जरूर फॉलो करें वहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार आपको लग रहा है ये गलत जांच करते हैं, ये गलत नाप तोल कर रहे हैं, तो आप उनसे कैसे बचें। साथियों दो कंडीशन होती है। एक तो कंडीशन ये होती है कि जहाँ पे चक्रोड़ वगैरह होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए आपके 2 ए और बी हैं, बीच से चक्रोड़ गया। अब मान लीजिए ए ने पूरा कब्जा कर लिया, वो कह रहा नहीं बी के में है, और उसने लेखपाल एसडीएम को रुपए दे दिए 50,000, और लेखपाल एसडीएम ने बी के खेत से चक्रोड़ डाल दी। ये हो रहा है, ठीक है। तो इससे कैसे बचें, देखिए इससे पहले मैं साथियों एक चीज़ और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपकी खेत में चक्रोट डाल रहे हैं, दूसरा मैं कब्जा के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो वहां पे आप लेखपाल या एसडीएम से ये कहिए कि महोदय आप ये बताइए, आप जो है हमारा नाप दीजिए खेत, जैसे मान लीजिए 5 बीघा है या जितनी भी जगह है, आप हमारी नाप करके दे दीजिए, पूरा कर दीजिए, उसके बाद अपनी चक्रोट डाल लीजिए, हाईवे डाल लीजिए उसमें से, ठीक है। तो पहली बात तो ये कहिए। दूसरी बात वो आपसे कहेंगे नहीं सेक्शन 24 में जाइए, तो आप उनसे कहिए महोदय सेक्शन 24 की सुनवाई कौन करेगा, आप ही तो निर्णय देंगे उसमें, तो मेरा अभी नाप दीजिए, सेक्शन 24 में क्यों जाए। अगर मैं सेक्शन 24 में जाऊंगा तो पहले आप सेक्शन 24 में जाइए, हमें अवसर दीजिए, आपत्ति का अवसर दीजिए, तब इसमें से चक्रोट डाल लीजिए। यानी कि कुल मिला के चक्रोट डालना है, मतलब रुकवाना है, ठीक है। अब मान लीजिए वो नहीं रुक रहे हैं तो आप वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है, और भी मान लीजिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायतों से होता कुछ नहीं है, आप मैं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे डालेंगे, वायरल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप हमसे भी जुड़ के हमें भी वीडियो भेज सकते हैं साथियों, ठीक है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि अवैध कब्जाधारी को कब्जा दिला देते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, हम और आप हैं, हमारा नाम ए है और आपका नाम बी है, हम दोनों लोगों के पास पास में खेत हैं, ठीक है। अब साथियों वो लोग करते क्या, जैसे मान लीजिए आप जो है मेरी ज़मीन में कब्जा किए हो, ठीक है, या मान लीजिए नहीं भी किए हो, मैंने सोचा थोड़ा खेत कम है, आपका बराबर है लेकिन मेरा कम है, मेरा कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा किए, मैंने क्या किए एसडीएम कोर्ट में 50,000 रुपए दे दिए, लेखपाल को 10,000 दे दिए और एक शिकायत दे दी। वो आएंगे वहाँ से टीम, और वहाँ से टीम जो है अधिकतर मामलों में जबरन जो है वो नाप तोल करके और हमारा कब्जा करवा देगी। अब आपसे जो है ये कहेगी आप सेक्शन 24 में जाओ। बल्कि साथियों नियम ये है कि बिना धारा 24 के सीमांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप सीमांकन कर रहे हो तो सभी जो भी मान लीजिए खेत वाले हैं उन्हें ये ऑप्शन देना चाहिए, उन्हें ये उनका ये पक्ष रखने का अधिकार होता है, आपत्ति करने का अधिकार होता है। दोनों सभी पक्षों को सुने, उसके बाद नाप तोल करें, उसके बाद जो है लास्ट में जो फाइनल नाप तोल करनी चाहिए, जो पक्की बेड़बंदी कहते हैं वो करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि मान लीजिए ऐसा परिस्थिति आपके सामने है तो आप उनसे ये कहिए कि महोदय धारा 24 कर दीजिए, धारा 24 के बाद ही आप हमारे खेत में नाप तोल करिए, बिना धारा 24 के नाप तोल मत करिएगा। क्योंकि बिना धारा 24 के मेरे पास कई साथियों ऐसे मैटर आ रहे हैं, कई पीड़ित लोग बेचारे आ रहे हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा पक्ष जाता है किसी नेता से सिफारिश करवा दे, या लेखपाल या एसडीएम तहसीलदार को 50-60 हज़ार रुपए दे दे, तुरंत खड़े खड़े कब्जा कर ले, दूसरा व्यक्ति का कम हो गया, उन्हें कोई मतलब नहीं, जबरन रोड डलवा देते हैं। प्रधान जो है ये भी विवाद फैला रहे हैं। तो साथियों इनका एक ही सॉल्यूशन है, उनसे कहिए धारा 24 में, दूसरी बार नहीं सुन रहे तो शिकायत करिए और
मीडिया पे फैलाइए। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है आज, ठीक है। और दूसरी बात, आप मुझसे अगर सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर जो है ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करें साथियों। इसी के साथ